मित्रों, प्रज्ञा अभियान पृष्ठ 2, 1 मार्च 2022 संपादकीय विवेकपूर्ण सोचिए। आइए सुनते हैं। देश में आज भी लाखों लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। न जाने कितने परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। दूसरी ओर विवाहों में इतना धन बर्बाद हो रहा है कि एक विवाह के व्यर्थ खर्च का ही सही उपयोग हो तो एक, दो या कई गरीबों का घर बच सकता है। एक विवाह का व्यर्थ खर्च बचाकर एक नौजवान अपना रोजगार खड़ा कर सकता है। विवेकपूर्वक सोचिए, विवेकपूर्वक सोचिए कि परम पूज्य गुरुदेव जिसे 3 दिन का सत्यानाशी उन्माद प्रचलित विवाह परंपरा कहा करते थे, वह बेहतर है या बेसहारों का सहारा बनने की जीवन भर की गौरवानुभूति। साथियों, आवश्यक धन, समय आदि की बर्बादी को रोकने एवं उन्हें समाजोत्थान में लगाने की आवश्यकता धन, समय आदि की बर्बादी को रोकने की एवं उन्हें समाजोत्थान में लगाने की है। लोक परंपराओं के नाम पर जो मूढ़ मान्यताएं स्थापित हो गई हैं और आज के समय में अनुपयोगी हैं, उन्हें उनसे मुक्ति पाने की है। विवाह हो, मरणोत्तर संस्कार अथवा मुंडन, यज्ञोपवीत या कोई अन्य संस्कार, हर क्षेत्र में इनकी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। यदि विवेक पूर्वक एवं प्रेरणाप्रद ढंग से उन्हें संपन्न किया जाए तो सभी श्रेष्ठ है। तो सभी श्रेष्ठ हैं। हमें पर्व, उत्सव, संस्कार, त्योहारों की आत्मा को, उनकी प्रेरणाओं को प्राणवान बनाना है। उनके पीछे जो भौंडा प्रदर्शन और अपव्यय होता है, उससे समाज को मुक्त कराना है। आज के समय और परिस्थितियों को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने पर्व, त्योहार और संस्कारों की परंपरा का जो आदर्श स्वरूप प्रचलित किया है, यदि वह समाज में स्थापित हो जाए तो देश का कायाकल्प हो जाए। कोरोना काल में सीमित लोगों में और सीमित साधनों में विवाह आदि संस्कार हो सकते हैं, तो देश और समाज के हित में यह एक सामान्य परंपरा क्यों नहीं बन सकती। कभी शादी ब्याह कई कई दिनों के हुआ करते थे। अब परिस्थितियां बदली हैं तो एक दिन में ही सारे कर्मकांड करा लेने की परंपरा बनती जा रही है। इसी प्रकार के विवेकपूर्ण परिवर्तनों से संस्कारों को सादगीपूर्ण क्यों नहीं बनाया जा सकता। साथियों, संस्कार तो दिन में ही संभव है, रात्रि में तो अधिकतर विवाहोन्माद ही दिखाई देता है। समय की प्रतिकूलता के कारण संस्कार में गिने चुने लोग ही शामिल हो पाते हैं। जो होते हैं वे भी पुरोहितों से केवल चिन्ह पूजा कर संस्कार की औपचारिकता पूरी करने का आग्रह करते दिखाई देते हैं। दिन में विवाह हो तो विद्युत, सजावट एवं कई अन्य व्यवस्थाओं का भारी खर्च स्वतः ही कम हो जाता है। समझदारी तो दिन में विवाह करने में ही है। सीमित संख्या में स्वादिष्ट पकवानों से भी अतिथियों का स्वागत संभव है। बड़प्पन की होड़ में अपव्यय क्यों? अपनी ही नहीं, औरों की भी सोचिए।
बड़प्पन की होड़ को रोका ही जाना चाहिए। संस्कारों को उनकी गरिमा के अनुरूप ही संपन्न किया जाना चाहिए। जीवन भर की कमाई को मात्र एक समारोह में व्यतीत कर देना कहाँ की समझदारी है। परम पूज्य गुरुदेव का एक चर्चित सदवाक्य है खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बना देती हैं। बात 16 आने सच है। बात 16 आने सच है। बेटी के विवाह के लिए धन एकत्रित करना सामान्य जीवन यापन से कहीं अधिक संघर्षदायक है। जरा सोचिए, समर्थों के आयोजन एक परंपरा का रूप ले लेते हैं जो असमर्थों की मानसिकता को भी अनुसरण करने के लिए विवश करती है। ऐसे में एक ईमानदार व्यक्ति इतना धन कहां से जुटाएगा? वह बेईमानी भ्रष्टाचार की ओर तो बढ़ेगा ही। अभी अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार, परिवार के आधार पर अच्छे रिश्ते मिल पाना सबके लिए संभव कहाँ हो पाता है। अधिकांश लोगों पर दहेज दिखावे का भूत सवार दिखाई देता है। गायत्री परिवार कुरीतियों के विरुद्ध निरंतर जन जागरण अभियान चला रहा है और समाज पर उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन अवांछनीयताओं के निवारण पर्व पर इस दिशा में और भी चिंतन मनन होना चाहिए। कम से कम विचार क्रांति के अग्रदूतों को तो हर हालत में अवांछनीय परंपराओं को बदलने का संकल्प ले ही लेना चाहिए। बेटे और बेटी के विवाह में दोहरे मापदंड न रखकर हमें पूज्य गुरुदेव के विचारों के अनुरूप आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। हमारे समाज में कुरीतियों और अंधविश्वासों की जड़ें बहुत गहरी हैं। इन्हें सतत प्रयासों से ही उखाड़ कर फेंका जा सकता है। ऐसे प्रयास संभव हैं। अनेक समाजों में सामूहिक आदर्श विवाहों का प्रचलन बढ़ रहा है। इन्हें प्रोत्साहित करने और ऐसे वैवाहिक कार्यक्रमों का प्रचलन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। देखा जाता है कि समाज और परिवार के सदस्यों की इच्छाएं आदर्शों के अनुगमन में बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं। इस मानसिकता को बदलने के लिए सतत प्रयास होने चाहिए। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों की निरर्थकता सिद्ध करने के लिए सभा सम्मेलनों का आयोजन होते रहना चाहिए। इनमें हर वर्ग के विद्वानों को आमंत्रित कर उनके विचारों के परिष्कार के प्रयास किए जाने चाहिए। इन दिनों गायत्री परिवार के यज्ञीय कार्यक्रमों की श्रृंखला पुनः चल पड़ी है। इन कार्यक्रमों में एक सम्मेलन कुरीतियों, अंधविश्वासों के निवारण के लिए भी रखा जा सकता है। क्षेत्रीय स्तर पर भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में तरह तरह की सामाजिक बुराइयों की चर्चा करते हुए इसके विरुद्ध जनमानस तैयार करना चाहिए। जहां भी प्रयास किए गए क्षेत्रीय पुरोहितों ने परम पूज्य गुरुदेव की संस्कार परंपरा को सराहा। सभी पुरोहितों तक अपनी संस्कार परंपरा की जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने कार्यक्रमों में सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध विचार रख सकें। संभव हो तो क्षेत्रीय पुरोहितों का प्रशिक्षण सत्र भी शक्तिपीठों पर आयोजित किया जाए। विवाह मृतक भोज ही नहीं, ऐसी अनेक कुरीतियां हैं जो समाज को काट और बांट कर अपने देश और संस्कृति को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। यह समाज की विकृत सोच का ही परिणाम है। समाज के
स्वास्थ्य विकास के लिए, स्वस्थ विकास के लिए इस सोच को बदलना नितांत आवश्यक है। इनकी चर्चा आपको अगले अंक में पढ़कर बताएंगे। ओम शांति।